लखनऊ में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई बड़े संदेश दिए। कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं का वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान गांव-गांव चलाने का निर्देश दिया। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। निकाय चुनाव को जिलेवार समीक्षा की और फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के नाम साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए हैं। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और दमनकारी कार्रवाई की। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी रही। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मायावती ने संगठन के कसे पेच, राज्य कमेटी और सभी 18 मंडलों के पदाधिकारियों की बैठक। बसपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को 2024 की तैयारी में जुटने के निर्देश। कहा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। भाजपा और सपा पर साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे अपनाने के लगाए आरोप। माया का आरोप, निकाय चुनाव में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की। यूपी निकाय चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बसपा मुखिया मायावती ने लखनऊ से सभी पदाधिकारियों की बैठक की। मायावती ने कड़े लहजे में कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मायावती ने निकाय चुनाव की जिलेवार समीक्षा की और फीडबैक ली। कहा कि चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत रही। राज्य कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। उन्होंने कहा कि अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चला जाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये लोकतंत्र और भविष्य के लिए बेहद दुखद है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता देगी। निकाय चुनाव में लोगों की आपसी गुटबाजी, रंजिश और मनमुटाव को चुनाव के टिकट नहीं मिल पाने के कारण हालात थोड़े दिन अलग जरूर रहते हैं। इसे आगे ध्यान में रखकर संगठन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा भाजपा चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन वास्तविकता यही है कि ओबीसी आरक्षण और महिला सीटों के आरक्षण समेत शुरू से लेकर अंत तक निकाय चुनाव को हर तरह से मैनेज और मैनिपुलेट किया गया है। बावजूद इसके मेयर चुनाव को छोड़कर भाजपा की दाल लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं गलने दी। मायावती ने कहा कि मेयर का चुनाव भी ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से होता तो परिणाम कुछ और होते। उन्होंने कहा कि आगरा और सहारनपुर में मेयर चुनाव में बसपा को घिनौना षड्यंत्र करके हरा दिया गया। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मनमुटाव को दूर कर आपस में मिलकर आगामी चुनाव को लेकर पूरे तन मन धन से काम पर जुट जाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जनाधार को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसका सामूहिक प्रयास पुलिस मुस्तैदी और जी जान के साथ लगातार जारी रहना चाहिए। वहीं मायावती ने पार्टी संगठन में निचले स्तर तक सुधार किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही मायावती ने चुनाव आयोग से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, संविधान और कानून के खिलाफ धर्म की राजनीति में बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने की भी मांग की। बता दें कि प्रदेश में हुए निकाय चुनाव के नतीजों ने बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों को धराशायी कर दिया। बसपा को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में करारा झटका लगा। वो मेयर की एक भी सीट जीतने में विफल रही। तो वही नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा। नगर पालिका चुनाव में 199 सीटों में से बसपा ने 17 सीटों पर तो नगर पंचायत की 554 सीटों में 44 सीटों पर जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रही। इस प्रकार इन चुनावों ने बसपा की उम्मीदों और रणनीति को धराशायी किया है। वहीं निकाय चुनाव 2017 में बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा को मेरठ और अलीगढ़ मेयर की सीटों पर जीत मिली थी। यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 के चुनाव में दोनों सीटों पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही। पार्टी के लिए एकमात्र राहत की बात यह रही कि उसके उम्मीदवार आगरा, सहारनपुर और गाजियाबाद मेयर की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में 0 सीटों पर सिमटने के बाद यूपी नगर निकाय चुनाव 2017 में 2 निगम ने जीत दर्ज कर वापसी के संकेत दिए थे। करीब 1.5 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ गठबंधन के बाद पार्टी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन निकाय चुनाव का रिजल्ट बसपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। दरअसल मायावती ने यूपी निकाय चुनाव में अलग रणनीति बनाई। बसपा ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में दलित मुस्लिम कार्ड खेला था।
मेयर पद की 17 में से बसपा ने 11 पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। बसपा प्रमुख मायावती ने ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर निकाय चुनाव में मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस रुझान को जारी रखने की योजना बनाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए मायावती ने मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया था। मायावती ने कहा था कि बसपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 12% वोट हासिल किया था, जो उसके मुख्य दलित समर्थक हैं। अगर मुस्लिम समुदाय ने चुनाव में बसपा का समर्थन किया होता तो पार्टी भाजपा को हरा सकती थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।